नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन में आएंगे चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद। नीतीश भी जुटे हैं तैयारी में। एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर इस वक्त हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बेबसी दिखा दी पार्लियामेंट के अंदर। बड़ी महत्वपूर्ण है कि ईरान और इजराइल के इस युद्ध ने बड़े बड़े चेहरे से नकाब उतार दिया और ईरान से पीछा छोड़ाकर भागते हुए बड़े बड़े तुर्रम खां विश्व गुरु नजर आ रहे हैं। चेहरे भी लोगों के चोखा बने हुए नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े धुरंधरों के, जो अपने आप को विश्व गुरु महामानव क्या क्या कहते थे, वह सब भाग खड़े हो रहे हैं। ट्रंप भी भाग खड़े हुए। अब ऐसे में ईरान इजराइल युद्ध के अंदर अब जो मोड़ आया है, वह मोड़ समुद्री छोर को लेकर के ही नहीं, सिर्फ गैस और पेट्रोल तक ही नहीं सीमित रहा। अब ईरान परमाणु तक बात आ गई है और थर्ड वर्ल्ड वॉर तक बात पहुंचती हुई नजर आ रही है। अभी जब इस कार्यक्रम के लिए मैं आ रहा था, उस वक्त यह खबर आ रही है कि ट्रंप 4 दिन के लिए युद्ध विराम चाहते हैं, लेकिन ईरान बिल्कुल रुकने को तैयार नहीं है। जिस तरह से बीती रात ईरान के तेहरान में, बाकी जगहों में बम बरसाए गए, ईरान ने भी इजराइल के अंदर बमों की बौछार कर दी, यानी कि बारिश कर दिया, जिससे ट्रंप घबरा से गए हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी घबरा गए हैं। एक तरह से अगर यह कहा जाए कि मोदी ने हार मान लिया, तो सवाल उठेगा, क्या अब पीएम पद से इस्तीफा देंगे मोदी? यह कहना पड़ेगा, क्योंकि जब आप महामानव और विश्व गुरु थे और आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप इस्तीफा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पार्लियामेंट के अंदर भाषण दिया जब लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। अचानक यह देख करके आए कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, यानी कि सवाल नहीं पूछेगा, और पीएम के खड़े होने पर लीडर ऑफ अपोजिशन ही बीच में सवाल पूछ सकता है, तो भागा, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन गुजरात में इनके घर में रुक कर दहा रहा। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट पर मोदी बोले, तनाव खत्म होना चाहिए, ज्ञान दिए, ज्ञान दे रहे। हमारी कोशिश देश में तेल गैस संकट न हो। कह रहे हैं कि हमारी कोशिश है कि गैस और तेल का संकट देश में न हो। तनाव खत्म होना चाहिए, हमारी कोशिश देश में तेल गैस संकट न हो। 27 की जगह अब 41 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। जब 27 देशों से हम इंपोर्ट कर रहे थे, अब 41 देशों से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। पर यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 27 की जगह 41 देशों से अब बातचीत कर रहे हैं, यानी कि 27 और 3 30 और 10 40, यानी कि 14 देश, और यानी कि संख्या बढ़ गई। तो 41 देश से अगर आप 27 की जगह 41, यानी कि 14 देश और एक्स्ट्रा 14 देशों से आप सामान ले रहे हो, तो आपके देश में गैस की कमी क्यों हो रही है, पेट्रोल की कमी क्यों है, सीएनजी की कमी क्यों है, आम लोगों को क्यों अपने रोजगार छोड़ने पड़ रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियों में क्यों ताला लग रहे हैं, इस बात का जवाब देना चाहिए। और 14.5 किलो से गैस सिलेंडर अब 10 किलो हो जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है कि 14 किलो का पैसा 10 किलो पर नहीं देना पड़ेगा? आपने यूरिया के दाम कम, बोरी का वजन कम किया, रेट उससे ज्यादा कर दिया। तो यह सारे सवाल हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, यह बात तो तय है, जैसा मैंने कहा कि मोदी ने हार मान लिया, अब पीएम पद से इस्तीफा देंगे, एक सवाल यह उठ खड़ा हुआ है। वैसे ही अब इंडिया गठबंधन सक्रिय मुद्रा में आ गया। अब राजनीति का नया मोड़ शुरू हो रहा है। राजनीति का नया मोड़ अब शुरू हो रहा है, जो नरेंद्र मोदी को अब परेशान करने लगा और इनके सामने नहीं बचा है।
आज लिखित भाषण नरेंद्र मोदी ने बोला है। अब सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू के 16+2 सांसद आने को तैयार हो गए हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू इस सरकार से अब पीछा अपना छुड़ा रहे। नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद जो परिस्थितियां बन रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू का तो पूरा सपना ही टूट रहा है, बिखर रहा है, जो उन्होंने आंध्र प्रदेश को बनाने का सपना देखा था, जिसके लिए वह 2 साल से काम कर रहे थे। आंध्र प्रदेश के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट को ला रहे थे, आईटी हब बना रहे थे। यहां तक कि चंद्रबाबू नायडू ने इतना बड़ा रिस्क लिया है कि अगर दोबारा उनकी सत्ता नहीं आई तो चंद्रबाबू नायडू बर्बाद हो जाएंगे, उनके रिश्तेदार, उनके सहयोगी, उनके दोस्त बर्बादी के कगार पर आ जाएंगे। पूरे पैसे को इन्वेस्टमेंट कर दिया है उन्होंने नया कानून बना करके। अब ऐसे में अगर जगनमोहन रेड्डी की सरकार आ गई तो वह सारे कानून रद्द भी कर सकते हैं, जो जिससे तबाही मच जाएगी चंद्रबाबू नायडू की। बहुत सारे पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि चंद्रबाबू नायडू को दोबारा 2029 में अगर आंध्र प्रदेश में सत्ता में आना है तो वह नरेंद्र मोदी के साथ रह करके नहीं आ सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो आज यह मान लिया कि आने वाले 10 सालों तक जो अब हालात आने वाले हैं, आने वाले 10 सालों तक नरेंद्र मोदी के बस का नहीं है कि उसे सुधार पाएंगे। 28 फरवरी को ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ। 28 को जिस पोजीशन पर भारतवर्ष था, देश था, उस पोजीशन को वहीं पर छोड़ दीजिए। 12 सालों में कितना बर्बाद किया उसको तो आप भूल जाइए कि वह पूर्ति 50 साल में हो पाएगी नहीं हो पाएगी उसकी गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन 28 फरवरी से आज 23 जो हो गया, 23 मार्च तक जो स्थिति है, यानी कि 23 दिनों में जो नुकसान हुआ है और जो आपदा आने वाली है, इसकी इस 23 दिन की भरपाई आने वाले 10 साल तक यह सरकार नहीं कर पाएगी। आप समझ रहे? तो जब यह हालात है तो ऐसे सरकार का साथ अगर चंद्रबाबू नायडू देंगे तो वह आंध्र प्रदेश में कैसे सत्ता में फिर आ पाएंगे? यानी कि नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब चंद्रबाबू नायडू को रास अब नहीं आ रहा है, उन्हें साथ छोड़ना उनकी मजबूरी हो जाएगी। लेकिन वहीं पर मैं यह राजनीतिक दलों का घाटा नुकसान बता रहा हूं। राजनीतिक दल अपना घाटा नुकसान देख रहे हैं कि हम हैं तो हम सत्ता रहेगी कि नहीं रहेगी और उनका पैसा डूबेगा कि बचेगा, यह बातें देख रहे हैं। 4,60,000 करोड़ के नुकसान में, कर्ज में आंध्र प्रदेश है और यही हालात रहा तो वह दुगुना 3 गुना हो जाएगा। डॉलर के मुकाबले रुपया 94 रुपया को पार कर चुका है, 95 रुपया छू सकता है। तो ऐसे हालात में परिस्थितियां बद से बदतर हो रही है, तो मन मुटाव एनडीए गठबंधन के अंदर बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश एनडीए से पलटेंगे 85 एमएलए 12 सांसद के साथ, इस बात पर भी चर्चा होने लगी, क्योंकि नीतीश कुमार को यूं ही पलटू राम नहीं कहा जाता, कुछ तो खूबियां होंगी जिसके वजह से उन्हें पलटू राम कहा जाता है। अब नीतीश कुमार बातों से पलटने में वक्त नहीं लगाते, तुरंत पलट जाते हैं, क्योंकि वह तस्वीरों में दिख भी रहा है। लेकिन दुर्भाग्य मोदी के लिए यह है कि मोदी के गोद में जो जेडीयू के सांसद बैठे हुए थे, उन सांसदों को अपने पक्ष में करने में नीतीश कुमार कामयाब हो गए। तो मनोबल भारतीय जनता पार्टी का टूट रहा है, मोदी का मनोबल टूट रहा है, क्योंकि नीतीश और नायडू ही वह सहयोगी हैं जो बना करके रखे हुए हैं। 3 फैक्टर इन सरकार को 2 साल में काम किया है। इंडिया गठबंधन में फूट और नीतीश और नायडू को अपने बस में रखना। तो नीतीश बस में तब हुए जब नीतीश के सांसद भाजपा की भाषा बोलने लगे, यानी कि नीतीश को छोड़कर भाजपा का साथ रहने लगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के साथ यह सफलता भाजपा को नहीं मिली। चंद्रबाबू नायडू के 16 और पवन कल्याण के 2 सांसद जो थे वह इनके बस में नहीं आए। तो अब परिस्थितियां ऐसी आ गई कि भारतीय जनता पार्टी जब अपना सीएम बनाना चाहती है, सीएम तो भूल जाए, सत्ता रहेगी कि नहीं, बात यहां तक पहुंच गई है। तो पहुंच गई है तो भारतीय जनता पार्टी अब खासा इस पर परेशान हो गई है। अब इसे समझ नहीं आ रहा है और आज मोदी ने यह हार मान लिया कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है।
ऐसे में एनडीए गठबंधन में अगर फूट पड़ी है, या यह हम कह लें कि इंडिया को मिलेगा एनडीए के 16 प्लस 12 प्लस 2 सांसदों का साथ, जब एनडीए गठबंधन में फूट पड़ रही है तो उन नेताओं का साथ इंडिया गठबंधन को मिलेगा, क्योंकि इन नेताओं के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। या इस घर से उठते हैं तो दूसरे घर में पहुंच जाते हैं, वहां से उठते हैं यहां पहुंच जाते हैं। अब यहां पर कहेंगे कि दूध भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, शक्कर भी चाहिए, साथ में सब्जी भी चाहिए। अगर सब्जी नहीं मिला तो बोलेंगे दूध रोटी शक्कर कौन खाएगा, चलो वहां चले जाएंगे। तो वहां कहेंगे कि हमें पुलाव चाहिए, तो वह अपना घर बसाने के लिए उनको पुलाव खिला देता है। फिर इनका बिरयानी का मन करता है, वो बिरयानी मना करता है, तो फिर वो इस घर बाग आते हैं। तो यह पलटा पलटी का जो खेल है यह चलते रहता है। तो अब यह पलटा पलटी वाला वक्त आ गया है। अब इसे कोई रोकना भी चाहे तो रोक नहीं पाएगा। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, लेकिन कहा जा रहा है कि यह बजट सेशन जो है 13 अप्रैल तक का, यह नरेंद्र मोदी के लिए बहुत भारी है। और अगर यह भारी न पड़ा तो पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद तो नरेंद्र मोदी का गेम ओवर हो जाएगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब जो मार पड़ने जा रही है उसे नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी झेल पाना इतना आसान भी नहीं होगा। और जब यह सारी चीजें चल रही हैं तो मोदी का संकट बढ़ गया है। तब मोदी संकटों में लगातार उलझते जा रहे हैं। एनडीए के 30 सांसदों ने एनडीए के जो 30 सांसद हैं, मोदी ने भी मान लिया है कि अब यह 30 सांसद जब तक हमारे साथ हैं तब तक हैं। इनकी गारंटी नहीं है कि किस दिन यह चले जाएंगे। यह मायूसी आज चेहरे पर नरेंद्र मोदी के पार्लियामेंट में झलक रही थी। नरेंद्र मोदी ने सोचा नहीं था कि ऐसी परिस्थिति आएगी, लेकिन कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि प्रधानमंत्री जी आप बता तो दिए कि 27 के जगह 41 देशों से हम संबंध बना रहे हैं, लेकिन आपने ईरान और रसिया से रिश्ता क्यों तोड़ा? इस युद्ध में आप अमेरिका और इजराइल का क्यों साथ दिए, जिसके वजह से आज यह दिक्कतें आई हैं? अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे देश की सरकार की हम बात कर लें तो हमारे देश की सरकार अगर कंप्रोमाइज नहीं हुई होती, ईरान और अमेरिका रसिया से रिश्ते बनाए रखे होते, तो आज हमारे देश में जो प्रधानमंत्री कह रहे थे दिक्कतें तो आएंगी बहुत, वैसे ही हम लोग झेलेंगे जैसे कोरोना में झेले थे, तो वह परिस्थिति ना आती। जैसे चाइना का, जैसे पाकिस्तान का, जैसे बांग्लादेश का शिप जा रहा है, वैसे हमारे भी व्यापार होते रहते और आज यह परिस्थिति ना आती। लेकिन नरेंद्र मोदी इन सभी चीजों को संभाल पाने में असफल रहे हैं। यह तय है और 100% यह माना जा सकता है कि नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज है। और अगर नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज हैं तो अब परिस्थिति यह बन रही है कि मोदी पीएम पद छोड़ देंगे। यह एक बहुत अहम सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि उनका आज जो चेहरा था और जो भाव था कुछ सही नहीं लग रहा था। यह लग रहा था कि अब उन्हें यह एहसास हो गया है कि उनकी चोरी पकड़ी गई है और उनका पाखंड खुल करके एक एक व्यक्ति के सामने आ गया है। यह उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। तो यह जब झलक रहा है तो क्या जो अब चुनाव है वहां जाकर के बड़े बड़े वादे जो करते थे, कनपटी पे कट्टा, तो घर में ढुक कर मारेंगे, क्या क्या अनाप शनाप बोल रहे थे ना, पाकिस्तान के वक्त भी बोल रहे थे, तो अब क्या घुस करके मारेंगे, क्या करेंगे? तो ऐसे में क्या मोदी पीएम पद छोड़ देंगे? अब तो एनडीए भी बेगाना हो गया, क्योंकि मोदी यह समझ गए हैं कि एनडीए बेगाना हो गया है, एनडीए अब हमारा साथ नहीं देगा। कुछ छिटपुट इक्का दुक्का वाले जो हैं वह तो साथ हैं, लेकिन वह कब बदल जाए, वह कब चवन्नी की तरह डगल जाए, कब चवन्नी की तरह नाचते दूसरे खेमे में चले जाए, कोई नहीं जानता। वह सूरज जैसे उगता है शाम को डूब जाता है, वही रंग है उनका। कब वह डूब जाएंगे, कब गायब हो जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। मुख्य जो बिंदु है नीतीश और नायडू का,
वह साथ नहीं है तो मोदी की सत्ता भी नहीं है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि नरेंद्र मोदी आगे क्या करते हैं।